अदृश्य शक्ति पुनः मुझ पर वार करने वाली है। अभी इसका उपाय करता हूँ। बहुत हुए तुम्हारे अदृश्य वार। अब मैं तुम्हें और अधिक समय के लिए अपने कार्य में बाधा नहीं बनने दूंगा। योद्धा छिपकर नहीं, प्रत्यक्ष होकर वार करते हैं। साहस है तो मेरे समक्ष आकर मेरा सामना करो। सदैव के समान मैं राम काज के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, परंतु उसमें किसी भी बाधा को सहने के लिए तैयार नहीं। तुम राम काज में संलग्न हो तो मैं भी दशानन रावण का कार्य कर रहा हूँ, जिसमें आने वाली बाधा को रोकने के लिए मैं किसी का वध करने में कोई भी संकोच नहीं करूंगा वानर। और अब तक तुम्हें ज्ञात हो ही गया होगा कि मेरा बाहुबल ये करने में पूर्णतः सक्षम है। इतना विश्वास है तुम्हें अपने बाहुबल पर? तो लो, अब इस राम सेवक की शक्ति का सामना करो। अमृत ताल का रक्षक ये राक्षस तो स्वयं भी अमर होगा, इसलिए इससे उलझने और संघर्ष करने में समय व्यर्थ गंवाने के स्थान पर मुझे अपना संपूर्ण ध्यान इस ताल को जल विहीन करने पर केंद्रित करना चाहिए। संभवतः इस राक्षस का तो अंत हो गया। अब मुझे शीघ्र इस ताल को जल विहीन कर देना चाहिए। लंकेश का सेवक हूँ मैं, मायावी हूँ। तुमने क्या सोचा मुझसे छुटकारा पा लिया तुमने? वानर, यही हूँ मैं। क्या लगा तुम्हारी वानर बुद्धि को? मेरा अंत हो गया। इस प्रकार तो ये मुझे मेरा कार्य नहीं करने देगा। इसके लिए कोई अन्य उपाय करना होगा। मुझसे मुक्ति नहीं पा सकते तुम वानर। जब तक इस ताल में जल रहेगा तब तक तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, और जब तक मैं हूं तब तक इस ताल को जल विहीन करना तुम्हारे लिए असंभव है। मुझे क्षति पहुंचाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है वनवासी। अब देखो कि कैसे मेरी मायावी बाधा तुम्हारे साथ तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना को समाप्त करती है। हे वरुण देव जी, धर्म की रक्षा हेतु दुर्भाग्यवश मुझे इस ताल को नष्ट करना ही होगा। हे अग्निदेव, कृपा कर इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अग्नि स्वयं इसके शरीर पर आरूढ़ है, परंतु इसकी अग्नि को नष्ट करने की शक्ति है मुझ में। छोड़ दो मुझे दुष्ट वानर, तुम मुझे भस्म कर रहे हो। छोड़ दो मुझे।
उतरे रावण रघुराई, इत बजरंगी काल सुखाई, किंचित बूंद भी शेष न राखा, जय जय राम सेवक हनुमाना। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। अब मेरे प्रभु के बाण व्यर्थ नहीं जाएंगे। जय श्री राम। अमृत ताल के जल विहीन होने के बाद अब प्रभु के इस अस्त्र का प्रभाव रावण पर अवश्य होना ही चाहिए, किंतु चिंता तो इस बात की है कि कहीं इस दुष्ट के पास अपनी सुरक्षा के लिए अन्य कोई उपाय तो नहीं है। ये कैसे संभव है? मेरे शीश पुनः मेरे देह से जुड़ क्यों नहीं रहे हैं? प्रतीत होता है कि रावण की मायावी शक्तियां चूक गई हैं। अब उसका अंत समीप है। ये कैसे हो सकता है? क्यों हो रहा है ये सब? मेरा शीश मेरे धड़ से अलग होकर पुनः क्यों नहीं लौट रहे? प्रतीत होता है इस वानर को अमृत ताल के बारे में याद हो गया है। अवश्य ही इसके द्वारा अमृत ताल वाष्पित कर लुप्त कर दिया गया है। प्रभु, अंत कर दीजिए इस दुष्ट का। तुम नहीं अच्छा। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की।
कैसे संभव है? वनवासी, कहीं तुम्हारा यह भ्रम तो नहीं था इतनी सहजता के साथ तुम इस लंकेश रावण का वध कर लोगे? अब तो टूट गया ना तुम्हारा यह भ्रम। मैंने तो पहले ही कहा था कि रावण का वध करना कठिन ही नहीं, असंभव है। विभीषण जी, आप ही बताइए, ये कैसे संभव है? रावण को रक्षा प्रदान करने वाले अमृत ताल को स्वयं नष्ट किया है मैंने। उसमें जल की एक बूंद भी मैंने शेष नहीं रहने दी, परंतु यह फिर भी पुनर्जीवित हो गया। इसका तो अब तक अंत हो जाना चाहिए था। ओहो, तो तुम अब भी प्रयास करना चाहते हो? वैसे भी तुम्हारे इस तुड़ीर में अब अंतिम बाण शेष है, उसका भी प्रयोग करके देख लो। धर्म युद्ध करने वालों के तुनीर कभी बाण विहीन नहीं होते, महाज्ञानी रावण। यदि तुम्हारे पास असंख्य बाण हो तब भी तुम इस लंकेश रावण का वध नहीं कर सकते, क्योंकि जिस बाण से मेरा लंकेश रावण का वध संभव है वो तुम्हारे इस तुड़ीर में है ही नहीं। भ्राता लंकेश का इतना महत्वपूर्ण रहस्य मैं भूल कैसे गया? विभीषण जी, कैसा रहस्य? मैं प्रभु श्री राम को बताना भूल गया कि भ्राता लंकेश की मृत्यु का बाण स्वयं उनके पास ही है, जिसको प्राप्त किए बिना उनका वध असंभव है। रुको मत वनवासी, चेष्टा करते रहो। रावण का मृत्यु बाण, वो उसे कैसे प्राप्त हुआ और मुझे कहां मिलेगा वो बाण? इस प्रकार तो मेरे प्रभु के समस्त प्रहार विफल होते जाएंगे। यदि मृत्यु बाण के बिना रावण की मृत्यु नहीं हो सकती, तो संसार के किसी भी कोने में छुपा कर रखा गया हो मृत्यु बाण को, मैं उसे ढूंढकर अवश्य लाऊंगा। बताइए, कहां है वो मृत्यु बाण? मृत्यु बाण वो बाण है जिसे भ्राता रावण ने स्वयं यमराज से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया था। यमराज से मृत्यु बाण छीन लिया लंकेश ने? हाँ, ब्रह्मदेव, महादेव एवं देवी से वरदान पाकर भ्राता लंकेश अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे, किंतु फिर भी उनके मन में अपनी मृत्यु को लेकर संदेह बना रहा। अपने इस भय को मिटाने के लिए वो मृत्यु के देवता यमराज पर चढ़ाई करने के लिए स्वयं यमलोक जा पहुंचे। उस रात्रि भ्राता लंकेश की उग्रता अपने चरम पर थी। भ्राता इतने प्रचंड थे
कि यमलोक के जो भी सैनिक उनका मार्ग रोकने के लिए आए, उन्होंने एकाकी क्षण भर में उन सब का विध्वंस कर डाला। रोको कोई दुष्ट को। और मार्ग की समस्त बाधाओं को समाप्त करते हुए जब भ्राता लंकेश यमलोक में प्रवेश कर गए तो स्वयं यमराज उनका सामना करने के लिए उनके समक्ष आ गए। दोनों के मध्य महासंग्राम छिड़ गया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव एवं देवाधिदेव महादेव के वरदानों के कारण भ्राता रावण यमराज से अधिक शक्तिशाली सिद्ध होने लगे। और यमराज को संभलने का अवसर ही नहीं दिया भ्राता रावण ने, और विवश होकर यमराज को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। मृत्यु के देवता यमराज, अब मात्र दो ही विकल्प है तुम्हारे समक्ष। या तो मेरी मृत्यु का बाण मुझे सौंप दो, या स्वयं मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यमराज के समक्ष पराजय को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। के समक्ष पराजय को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। अतः विवश होके उन्हें भ्राता लंकेश के मृत्यु बाण का आवाहन करना पड़ा। अब ये मेरी मृत्यु का बाण मेरे अधिकार में रहेगा। जब किसी को यह बाण ही प्राप्त नहीं होगा तो कोई भी मेरा वध नहीं कर पाएगा। अमर हो जाएगा त्रिलोक विजेता लंकेश रावण। और भ्राता लंकेश जब अपना मृत्यु बाण लेकर पुष्पक पर आरूढ़ हुए तभी यमराज ने उन्हें चेतावनी दी। रावण, इस भ्रम में कदापि मत रहना कि तुमने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम जिस पृथ्वी पर रह रहे हो वो नश्वर है। वहां जिसका जन्म होता है समय आने पर उसकी मृत्यु भी होती है। तुम नहीं बच पाओगे रावण। तुम्हारे मृत्यु का भी जब समय आएगा तुम्हारा यह मृत्यु बाण स्वतः उसके पास पहुंच जाएगा जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो विभीषण जी, इस समय वो बाण है कहां? कृपया करके मुझे शीघ्र बताइए। मैं किसी भी मूल्य पर उस बाण को लेकर आऊंगा। ये तो स्वयं मुझे भी ज्ञात नहीं कि वो बाण कहां रखा गया है, किंतु जहां तक मेरा अनुमान है ये मैं क्या कर रहा हूं? स्वयं अपने ही भ्राता की मृत्यु का कारण बनने जा, किंतु धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मुझे ये बलिदान देना होगा। भाभी मंदोदरी को इसके विषय में अवश्य ज्ञान होगा। महारानी मंदोदरी? किंतु स्मरण रहे हनुमान, भाभी पतिव्रता स्त्री है, इसलिए उनसे मृत्यु बाण के विषय में पूछना निरर्थक ही होगा। कोई भी पत्नी ऐसा कार्य नहीं करेगी जो उसके पति के लिए अहितकर हो। यही नारी धर्म है। किंतु रावण का मृत्यु बाण प्राप्त करने के लिए मैं उसके महल में जाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
वैसे भी एक समय मैंने महारानी मंदोदरी से एक वचन लिया था जो उन्हें पूरा करना है। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उस वचन का आश्रय भी लूंगा। प्रणाम विभीषण जी। प्रणाम। जय श्री राम।